नमस्कार। अभी धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत ज़ोरों से चर्चा हो रही है झांगुर बाबा के नाम पे। झांगुर बाबा कैसे पैदा हुआ ये कहने की बात नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन इतनी तेज़ी से क्यों हो रहा है और उस पर एक्शन सरकार या जो शासन है क्यों नहीं ले पा रहा है, इसकी कमी हमको लगता है संविधान में कहीं न कहीं है। संविधान में सभी धर्मों को अपने अनुसार रहने का अधिकार देता है, लेकिन प्रचार का जो तरीका है और जो धर्म परिवर्तन का तरीका है उसमें कोई बंदिश नहीं है। उसमें अगर ये बंदिश होती कि कोई धर्म परिवर्तन कराना चाहता है या करना चाहता है तो वो उस ज़िले के डीएम से परमिशन ले और परमिशन लेके अपने कारणों को बताते हुए धर्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट करे। उस पर शासन का प्रतिबंध तो नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित करे किसी के दबाव में तो ये नहीं हो रहा है या किसी लालचवश नहीं हो रहा है। ये संशोधन बहुत ज़रूरी है कि अभी जो एक्शन हो रहे हैं उसमें इतने वो नहीं है प्रूफ कि उनको रोका जा सके, इतना तरीके से वो सख्ती से नहीं लागू हो सकता। इसलिए संशोधन जरूरी है। संविधान तो बन गया सभी धर्मों का अधिकार का, लेकिन ये कमी रिमूव करना, हटाना या इसमें कुछ राइडर लगा के संशोधन करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप देख रहे हैं ईसाई अपने अनुसार धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जिन प्रदेशों में ईसाई 0 थे वहाँ 5, 10, 15, 20% हो गए। मुसलमान अपने अनुसार कर रहे हैं। उसका आपने देखा कैसे नेक्सस है, कहाँ से फंड आता है। ऐसे ईसाइयों का भी है। ईसाई मशीनरियाँ काम कर रही हैं और उनके स्कूल उसमें लगे हुए हैं। उनमें जो फंड जा रहा देश में ही है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन में लग रहा है। क्या देश अब आने वाले समय में ये धर्म परिवर्तन कराकर धर्म के आधार पर सत्ता में धार्मिक लोग आएंगे? ये महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न हो रहा है। इस प्रजातंत्र में अगर यही क्रम चलता रहा तो हमारे देश में धार्मिक नेता ही पैदा होंगे और धर्म के अनुसार देश की संविधान में कार्रवाइयाँ होंगी। क्या संविधान बचेगा? ये क्वेश्चन उठ रहा। संविधान यहाँ खतरे में है। क्या उस खतरे को कम करने के लिए यहाँ के नागरिक, यहाँ के राजनेता कुछ सोच रखते हैं? इन्हें केवल एक ही सोच है, सबको अपने अनुसार रहने का अधिकार है। लेकिन पीछे जो सोच है इन धार्मिक परिवर्तन के पीछे की एक बहुत बड़ी सोच है। आप उन लोगों से पूछिए धर्म परिवर्तन कराए हैं और जब वो आपको गुटभेद में आएंगे तो बताएंगे कि उनकी शर्तें क्या हैं, वो आप चौंक जाएंगे। अब उन शर्तों को यहाँ पे बोलना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ नहीं होते, लेकिन बोलते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग वो कराते नहीं। लेकिन जहाँ पर बहुमत में क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं, वहाँ की दशा देश के हर एक नागरिक को पता है, देश के हर नेता को पता है कि वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी है। तो आप इसी से समझें, ये धार्मिक परिवर्तन देश में धार्मिक आधार पर सरकार बनाने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है। इस व्यवस्था की काट अभी नहीं की गई तो देश का प्रजातंत्र फिर खतरे में होगा। इसके लिए इस पे डिबेट भी होनी चाहिए और देश की जनता को जागरूक भी करना चाहिए। सारे चैनलों को, सारे
मीडिया को, सारे प्रेस से रिलेटेड जितनी भी अखबार हैं, सब लोग इस पे चर्चा करें और उसमें किसी की इच्छाओं का दमन न हो, लेकिन वो किसी एक सभा में बुलाकर पानी छिड़कने के बाद या एक खान पान में परिवर्तन करके धर्म परिवर्तन करा देना, ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है। बरगला के कराया जा रहा है, उनको पता नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ हैं। तो इस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है और सख्ती से रोक लगनी चाहिए। और जो करने वाले हैं उनकी सजाएं भी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि दोबारा पब्लिक में जाने लायक न रहे। तभी देश में प्रजातंत्र बचेगा, नहीं तो ये धार्मिक आधार पे यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित होगी। ये आने वाला समय आपको बताएगा। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोच रखते हैं, उनके भी विचार यही हैं। इसलिए मैं अपने इस रिपोर्ट में बता रहा हूँ कि सभी देश के लोग देश के हित में काम करें और ये संविधान जो है, इसमें संशोधन अगर होता है तो वो एक उचित लगेगा सभी धर्मों के अधिकारों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।